जमशेदपुर के झुगसलाई नगर परिषद में चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। इसी बीच हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान के चेयरमैन पद के चुनाव में उतरने से झुगसलाई की राजनीति में नई हलचल और उत्साह देखने को मिल रहा है। नौशीन खान के मैदान में आने के बाद झुगसलाई वासियों में खुशी और उम्मीद का माहौल साफ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नौशीन खान एक समझदार, शिक्षित और जमीनी स्तर से जुड़ी हुई उम्मीदवार हैं। जनता का मानना है कि उन्होंने हमेशा आम लोगों की समस्याओं को करीब से देखा और समझा है। पानी, सफाई, सड़क, नाली, बिजली और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी सोच साफ और मजबूत है। झुगसलाई की जनता का कहना है कि नौशीन खान चेयरमैन पद के लिए सबसे बेहतर और भरोसेमंद उम्मीदवार हैं, जो नगर परिषद को नई दिशा और नई पहचान दिला सकती हैं। की दुआएं चाहता हूं, आप तमाम हजरात की मदद चाहता हूं और ये चाहता हूं कि दरमियान में जो लोग और भी हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, दुआ फरमा दे कि हमारा वोट बटे नहीं, हमारा वोट बटे नहीं। और ऐसा मौका शायद हम लोग कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा कि यहाँ से कोई हमारी कौम की बच्ची, हमारे कौम का कोई शख्स, हमारे कौम की कोई महिला यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगी और चेयरमैन बनेगी। लेकिन ऐसा समीकरण बन गया, ऐसा समीकरण बन गया, ऐसे हालात बन गए। इसलिए बन गए कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 25,000 वोट आपका हमारा है और वहां पर 20-21 हजार वोट है। तो यहाँ पर कोशिश चल रही है कि किसी किसी को 200, 400, 500 वोट काटने के लिए, या फिर और भी हमारे कुछ भाई लोग हैं जो मजबूत भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग उसमें एक ही कैंडिडेट को मैं ये कहूंगा कि वो 100-200 वाली है, और बाकी कुछ भाई लोग और उनको भी पीछे से फाइनेंस कराने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर खुल के कहूं कि कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े सियासी चेहरे यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर से लोग जो फिरका परस्त ताकतों को कामयाब कराना चाहते हैं, जो फिरका परस्त ताकतों को कामयाब कराना चाहते हैं हमारे वोट को तकसीम करके, तो मैं तो आपके सामने गुजारिश ही कर सकता हूं, अर्ज कर सकता हूं कि आप तमाम लोगों को समझाइए कि देखो भाई, अगर तुम जीत सकती हो या जीत सकते हो तो तुम लड़ लो। फिर खान साहब पे ही दबाव बनाएंगे कि वो अपनी अहलिया को बैठा दें। लेकिन हालात आप लोगों से छुपा ढका नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा झुगसलाई के तमाम हमारे भाई बहन सब तैयार हैं। कुछ छोटा छोटा पॉकेट है जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और मध्य मुकाबिल जो दूसरी तरफ हैं लोग, वहां पर भी मीटिंगें हो रही हैं। मैं तो नहीं कहूंगा, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद का एहतराम करते हैं। अब मस्जिद में गुफ्तगू भी नहीं किए और ना ही बल्कि रोड में रास्ते में आकर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर तो उनके इबादत गाहों में रात से मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है कि आप लोग बैठ जाओ और कितनों को बैठा दिया गया। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग वोट काट के सिर्फ और सिर्फ किसी को जिताने के लिए और मुझे हराने के लिए, हमारी अहलिया को हराने के लिए अगर मध्य मुकाबिल खड़े हैं, तो उनसे मैं आप लोगों के जरिए से उनसे बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ हो जाएं और अपनी बहन को, अपनी भाभी को, अपनी चाची को, अपने कौम की एक महिला को मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइफ पढ़ी लिखी है और माशाल्लाह से कॉमर्स ग्रेजुएट है, हेम्योपैथ, इलेक्ट्रो हेम्योपैथ की डॉक्टर भी है और माशाल्लाह कॉन्वेंट से ही उनकी पूरी पढ़ाई जो है स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है और कई जुबानों की माहिर है माशाल्लाह। अंग्रेजी भी फराटे से बोलती है, उर्दू भी वैसे ही बोलती है, बांग्ला भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है। तो मैं ये अर्ज इसलिए बताना चाह रहा था कि यहाँ कोई बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं होगी उसको, कि वहां पर कोई बेवकूफ बना के काम करवा लेगा। और दूसरी बात एक अर्ज करना चाह रहा था आप तमाम लोगों को गवाह बना के कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत लालच नहीं है। अल्लाह ने हमें जितना दिया मैं उससे मुतमईन हूँ,
बहुत मुतमईन हूँ। एक बच्चा है छोटा सा, हम मुझे और दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि दौलत तो कब्र में लेके जाएंगे नहीं। यहाँ जो लोग खड़ा कर रहे हैं एक दूसरे को, वो देख रहे हैं कि बहुत फंड है, वहां लूटे उठेंगे। तो यहाँ पेट भरा हुआ है भाई, बिल्कुल यहाँ पेट भरा हुआ है, यहाँ लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे इलाके में जरूरत पड़ी तो अपने जेब से भी लगाकर हम काम करवाएंगे। कहीं पर अगर लगेगा आपको कि यहाँ पर कोई काम करवाना है, कहीं किसी मदरसे का काम करवाना है, किसी स्कूल का काम करवाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने ये ठान लिया है कि हम लोगों के पास काफी बड़ी जगह है वहां पर इस्लाहुल मुस्लिमीन में, तो उसको कायदे से डेमोलिश करवा के जिस तरह से वो सरकारी मदद मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो अपने हम लोग फंड से सब भाई लोग से मदद मांग के, और इंशाल्लाह मैं अकेले कर सकता हूँ, आप लोग की दुआओं की जरूरत है। वहाँ कायदे का इंशाअल्लाह ताला लड़कियों का मदरसा हो, लड़कियों का स्कूल हो और कंप्यूटर क्लासेस हो, इसकी कोशिश की जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और एम्बुलेंस का भी ऐलान कर दें इंशाअल्लाह एम्बुलेंस तो मैं पहले भी दिया हूँ। देखिए ऐसा है ना कि मैं अर्ज कर दूं कि अल्लाह का करम है कि यहाँ लोग 4 कंबल बांटते हैं, 10 कंबल बांटते हैं, गरीब का फोटो खींचते हैं। जी जी जी। उस गरीब को लाइन में लगा के फोटो खींचते हैं कि देखिए इस गरीब को हमने कंबल दिया। उस गरीब को शर्मिंदा करते हैं पूरे समाज के सामने कि ये गरीब लाइन लग के हमारे यहाँ कंबल ले रही थी। हम लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मैं इस तरह का काम करता हूँ वो फी सबीलिल्लाह करता हूँ, अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, और 12 महीना करता हूँ, लेकिन वो दिखा के नहीं करता हूँ भाई, फोटो खिंचा के नहीं करता हूँ। और अगर किसी को मदद करना होता है तो बगल में दूसरा आदमी खड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आने देते हैं कि हमने किसको क्या मदद किया। तो ये हमने हमारे वालिद साहब हजरत इनायतुल्लाह खान रहमतुर रिजवान, ये उनकी तरबियत है, ये उनका खून है, जो हमने सीखा कि अगर मदद करो बेटा तो बाएं हाथ, दाहिने हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को मालूम न चले। सियासत अलग चीज है, अभी ये माहौल थोड़ा सियासी है, लेकिन सियासी के साथ साथ कौम मिल्लत का मामला भी है। और कुछ लोग इंतजार करते करते दुनिया से रुखसत हो गए कि जुगसलाई में कभी ये ब्रिज बनेगा, ओवर ब्रिज नहीं देख पाए, कितने लोग रुखसत हो गए। अल्लाह का शुक्र हम लोगों ने देख लिया। तो ऐसे ही एक ख्वाब था कि जुगसलाई में क्या मेयर मुसलमान बन सकती है, तो अल्लाह ने ये मौका दिया है, अल्लाह ने ये मौका दिया है कि यहाँ से आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी चाची, आपकी बेटी, आपकी खाला, आप जिस रिश्ते से बुला लें और जिस तरह से आप ये करें, बस इतना समझ लें कि आपके घर की, आपकी फैमिली की एक महिला खड़ी है और इस जुगसलाई की बहू है। जुगसलाई की बेटी तो नहीं है, मगर जुगसलाई की बहू है। हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जुगसलाई में बिताई, और दरमियान में बहुत लोगों ने कहा कि आप यहाँ ले लीजिए, सर्किट हाउस में भी हम लोगों ने जमीन लिया। बोले नहीं, धटकड़ी में खूब बड़ा इमारत बनाए गए, कोशिश भी किए, लोग ठेल ठाल के ले गए, कोशिश किए, 2-3 महीना रहे, मन नहीं लगा, क्योंकि जुगसलाई में यही पैदा हुए हैं बाबा, लगता है ये मेरा गांव है। तो जुगसलाई हम लोगों का गांव है, जुगसलाई की गलियों से मुझे मोहब्बत है, जुगसलाई में मैंने अपना बचपन गुजारा है, यहाँ गुल्ली डंडा खेला है। और कितने ऐसे लोग आज जिनको देख रहे हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, माशाल्लाह हमारे साथ खेले हुए हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, और कुछ लोग मोहल्ले में हम लोगों के साथ रहते थे। तो मैं यही कहूंगा कि मैं जुगसलाई में पैदा हुआ हूँ, जुगसलाई में ही जिंदगी गुजार रही है, और अगर कभी मौत तो आनी है सबको, अगर नॉर्मल तरीके से मौत आएगी तो इसके चांसेस ज्यादा है कि इसी जुगसलाई कब्रिस्तान में दफनाया भी जाऊंगा।